कर दी जादू की बांसुरी। किसी जमाने में मंसूर नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके पास 5-6 बकरियां थी जिनके दूध पर उनकी गुजर बसर होती थी। मंसूर बकरियों को लेकर जंगल में जाता, बकरियों को तो वह घास फूस चढ़ने के लिए छोड़ देता और खुद बांसुरी लेकर किसी दरख्त या नदी के किनारे बैठ जाता और घंटों बांसुरी बजाता रहता। उसकी बांसुरी से निकले हुए सुर इतने प्यारे होते कि परिंदे भी आवाज सुनकर रुक जाते। एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था कि उधर से एक जिन का गुजर हुआ। बांसुरी की धुन पर वह इतना मदोश हुआ कि जब तक मंसूर बांसुरी बजाता रहा वो उसके करीब बैठा रहा। शाम को जब मंसूर ने बांसुरी बजानी बंद की और बकरियों को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया तो जीन को होश आया और वह वहां से तेजी के साथ भागा। दरअसल यह जिन्नों के बादशाह का मुलाजिम था और वह अपने बादशाह के किसी काम गया हुआ था। अब जो वो देर से बादशाह की शाही दरबार में पहुंचा तो जिन्नों का बादशाह बहुत गजबनाक हुआ। इस जिन का नाम अबलो जिन था। जिन्नों के बादशाह ने कहा, अबलो बता तो देर से क्यों आया? हम तुम्हें सख्त से सख्त सजा देंगे कि तेरी 7 पुश्तें याद करेंगी। अब लोग जिन ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर मुझसे गलती हुई, इसकी मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं आ रहा था कि रास्ते में एक गडरिया एक दरख्त के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी में वह जादू था कि मेरे कदम वहीं रुक गए और जब तक वह बांसुरी बजाता रहा मुझ पर मदहोशी की कैफियत तारी रही। इसीलिए मुझे यहाँ आने में देर हुई। तो क्या हमारे दरबार में गाने वाली रक्कासा के गीतों से भी उसकी बांसुरी का असर ज्यादा है? जिन्नों के बादशाह ने पूछा। हाँ हजूर, उसकी बांसुरी का ज्यादा असर है। अब लोग जिन ने कहा, अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, वरना तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम याद करोगे। अब तुम फौरन वापस जाओ और उस गडरिया को लाकर कल इसी वक्त हमारी खिदमत में पेश करो। जीनों के बादशाह ने कहा। इतना सुनते ही अब लोग जिन वहां से गायब हो गया। यह बात जिन्नों के बादशाह के दरबार की रकासा को, जो एक परी थी, मालूम हो गई। उस परी का नाम शहनाज था। उसे फिक्र हुई कि अगर गडरिया की बांसुरी की धुनें बादशाह को पसंद आ गई तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि शहनाज परी को शाही दरबार से बहुत कुछ मिला करता था। वह बड़ी उदास और फिक्रमंद बैठी थी कि उसकी प्यारी सहेली नीलम परी उससे मिलने आई और उसने जो अपनी सहेली को परेशान देखा तो वजह पूछी। शहनाज परी ने सब कुछ बता दिया। उस पर नीलम परी बोली, प्यारी सहेली तुम घबराओ नहीं, मैं उस गडरिया के बच्चे को संभाल लूंगी। यह कहकर नीलम पर जंगल में पहुंची, लेकिन वहां अब लोग जीन पहले से ही पहुंचा हुआ था। नीलम परी जादू में बड़ी ताक थी और वैसे भी वह परिस्तान की शहजादी थी। उसने यह किया कि गडरिया का रूप धार कर जंगल की तरफ चल दी। उसने एक हाथ में बांसुरी भी पकड़ ली। उसे देखते ही अलोक जीन उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर दौड़ उठा और जीनों के बादशाह के शाही दरबार में
पहुंच गया बादशाह सलामत। यह है वो गडरिया जिसकी बांसुरी में जादू है। अब लोग जीन ने कहा। बादशाह ने नकली गडरिया से कहा जो दरअसल नीलम परी थी। गडरियन, तुम्हारी बांसुरी की बहुत तारीफ सुनी है, हम तुमसे बांसुरी सुनना चाहते हैं। उस वक्त शाही दरबार में शहनाज परी भी मौजूद थी। उसने गडरिया को देखा तो उसकी परेशानी में और भी इजाफा हो गया। उसे क्या खबर थी कि गडरिया के रूप में उसकी प्यारी सहेली नीलम परी है। फिर जिस वक्त नकली गडरिया ने बांसुरी बजानी शुरू की तो इतनी बेसुरी बांसुरी सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अलोक जिन से कहा, यह है वो गडरिया जिसकी बांसुरी सुनकर तुम मस्त हो गए थे। अब लोग जिनका मारे खौफ के बुरा हाल था वो हैरान था कि गडरिया को आज क्या हो गया है। आज तो यह बिल्कुल ही अनाड़ी लगता है। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, ए बादशाह, मुझे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की कसम, मैंने जिस वक्त उससे बांसुरी सुनी थी तो हकीकत में उसमें जादू था। मैं नहीं जानता कि आज इसे क्या हुआ। जिन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की कसम पर यकीन रखते थे। जिन्नों का बादशाह जानता था कि कोई जिन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की झूठी कसम नहीं खा सकता था, इसलिए उसने अब लोग जीन की बातों पर यकीन कर लिया और माफ करते हुए बोला, अब लोग हम तुम्हें माफ करते हैं। तुम उस गडरिया को इसके इलाके में छोड़ आओ। यह सुनकर अब लोकजन बहुत खुश हुआ और उसने नकली गडरिया को पकड़ा और थोड़ी देर में उस जंगल में ले गया। लेकिन जिस वक्त वह वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि एक दरख्त के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा है। यह देखकर वह सख्त हैरान हुआ। कभी वह उस गडरिया की तरफ देखता जिसका बाजू पकड़ा हुआ था और कभी असली गडरिया की तरफ। नीलम परी ने यह देखा तो झट से अपने असली रूप में आ गई और बोली, अबलो, जिस वक्त तुम इस गडरिया को लेने यहाँ आ रहे थे तो उस वक्त मैं भी यहाँ से गुजर रही थी। मुझे अपने इल्म की वजह से मालूम हो गया था कि तुम यहाँ इस गडरिया को लेने आए हो। मैं जानती थी कि उस वक्त यह दरिया मेरी माँ की खिदमत में पहुँचा हुआ था और वहाँ बांसुरी बजा रहा था। उस वक्त तो तुम उसे बादशाह के दरबार में लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं खुद गडरिया के रूप में आ गई और तुम मुझे बादशाह के दरबार में ले गए। लेकिन अफसोस मैं बांसुरी ना बजा सकी क्योंकि अब लोग जीन को जिन्नों के बादशाह ने माफ कर दिया था। इसलिए उसने यह किस्सा यही खत्म करना मुनासिब समझा और बोला, नीलम परी, तुम एक शहजादी हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम गडरिया की बांसुरी बड़े शौक से सुन रही हो। अगर इजाजत दो तो मैं भी कुछ देर यहाँ बैठकर बांसुरी सुन लूं। नीलम परी ने उसे इजाजत दे दी और शाम को जब गडरिया वापस जाने लगा तो अब लोग जिन भी वहां से चला आया। लेकिन नीलम परी जिसने गडरिया की बांसुरी सुनी थी वह वापस ना जा सकी और गडरिया के पीछे पीछे उसके घर तक गई। जिस वक्त गडरिया घर में दाखिल हुआ तो वहां से परेशान चली गई। फिर दूसरे दिन जब गडरिया भेड़ बकरियों को लेकर घर से निकला तो नीलम परी की माँ के पास गई। उसने जादू से अपने पर गायब कर लिए थे। गडरिया की माँ ने जो अपने घर में इतनी खूबसूरत लड़की देखी तो हैरान रह गई और बोली, बेटी तुम कौन हो? माँ, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बहू बना लो। नीलम परी ने जवाब दिया, भला इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर गडरिया की माँ
कैसे जवाब दे सकती थी, लेकिन उसे अपनी गरीबी का भी एहसास था। वह जानती थी कि माँ बेटा 2 वक्त की रोटी तो कमा नहीं सकते, इसको कहाँ से खिलाएंगे। वह बोली, बेटी तू शायद हमारे हालात से वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी तुम जैसी खूबसूरत लड़की से कर दूंगी जो किसी बादशाह की बहू बनने के काबिल है, तो तुम्हें खाने को क्या दूंगी। हम दोनों माँ बेटा अक्सर फाके करते हैं। माँ तुम इस बात की फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह गडरिया की माँ से वादा लेकर वापस परेस तान चली गई और उसने अपनी माँ को सारी दास्तान सुनाने के बाद रजामंद कर लिया। गडरिया की माँ ने भी गडरिया को यह बात बता दी तो गडरिया बोला, माँ हम लोग अपना तो पेट पाल नहीं सकते, उसे कहाँ से खिलाएंगे। बेटे अल्लाह ने हर शख्स की किस्मत उसके साथ कर दी है, जब वो आएगी तो अपनी किस्मत साथ लेकर आएगी। गडरिया की माँ ने कहा। फिर जिस दिन परिस्तान की मलका गडरिया की माँ से मिली और उन दोनों को परिस्तान चलने को कहा तो वह हैरान रह गए और फिर वो लोग मलका परी के साथ परिस्तान चले गए, जहाँ गडरियन परी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। इस शादी में शहनाज परी भी शरीक हुई। शादी के बाद यह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।